पिछले 5 साल में सीनेट परिवर्तन पैनल के माध्यम से जो 2 उम्मीदवार चुन के आए थे, उन्होंने क्या क्या काम किए, उनका ब्यौरा मैं संक्षिप्त में देना चाहता हूँ। नागपुर यूनिवर्सिटी में जो भी लोग पीएचडी करते हैं, उनको पहले सिर्फ 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाता था। सीनेट में प्रस्ताव रखे और वो प्रस्ताव पर अच्छी चर्चा करके, लड़के झगड़ के हमने वो 5,000 से लेकर वो शिष्यवृत्ति है 8,000 करवाई और यूनिवर्सिटी ने उसको मंजूरी दी। नागपुर यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम क्षमता का विद्यार्थी वसतिगृह है जो कि रविनगर में है। उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए प्रॉब्लम आते थे। जिनका सेकंड पीजी है, सेकंड पीजी के लिए यूनिवर्सिटी ने बोला कि हम एडमिशन देंगे ही नहीं। ये मुद्दा जब हमने लाया तब नया वसतिगृह बनना चाहिए, नया हॉस्टल बनना चाहिए, ये हमने बात रखी। जिस परिसर को महात्मा ज्योतिराव फुले शैक्षणिक परिसर ऐसा नाम है, उसी परिसर में उनका एक भव्य स्मारक हो, ये प्रस्ताव हमने जब रखा उसको मंजूरी दी गई। कुछ तांत्रिक कारण बता के वो मुद्दा अभी थोड़ा सा प्रोसेस में है, उसको भी हमको परस्यू करना है। एक सबसे बड़ी बात हुई जो मैं बताना चाहूँगा, नागपुर यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी और समाज कार्य ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम नहीं थे, जो हमने प्रस्ताव रखे और यूनिवर्सिटी ने उसको मंजूर किया है। कमवा व शिका ये जो योजना थी, डॉक्टर एस.एन. पठान जब उसके वाइस चांसलर थे तब से शुरू की थी और बीच में एक बंद हो गई थी, वो हमने शुरू करवाई। जो विद्यार्थी रिवॉल्यूशन के लिए पैसे भरते हैं और उनका रिजल्ट चेंज होके आता है, उनके पैसे पहले वापस नहीं मिलते थे, वो पैसे पूरे 100% वापस मिलनी चाहिए, ऐसा हमने प्रस्ताव रखा और उसको हमने मंजूर करके किया है। यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है उनमें से कार्ड होते हैं, के कार्ड, बी कार्ड होते हैं। जो फुल टाइम विद्यार्थी है उनको अलाउ करते हैं, पर हमने फिर जो पार्ट टाइम पढ़ाई करते हैं उनको भी वो कार्ड मिलना चाहिए, ये हमने प्रस्ताव रखे और मंजूर किए। ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव है जो अभी भी मंजूर होने के हैं। उन प्रस्तावों का पाठपुरावा करने के लिए, उनको परस्यू करने के लिए हमारे कैंडिडेट जो बहुजनवादी विचारधारा के हो, जो फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा को मानते हो, ऐसे लोग वहाँ पर रहेंगे तो हम लोग ये सारे प्रस्ताव पर अच्छी चर्चा कर पाएंगे, उसको हम मंजूर करवा पाएंगे। इसीलिए पिछले सीनेट परिवर्तन पैनल में सिर्फ 10 संगठना एक साथ आई और चुनाव लड़े। इस बार बड़े खुशी के साथ मुझे बताने में हर्ष हो रहा है कि इस बार 17 संगठन सीनेट परिवर्तन पैनल में आई है। इस बार मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बार सीनेट परिवर्तन पैनल कि जो उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार का अगर आप बैकग्राउंड देखते हैं तो आप अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव विधायक काम किया है। और मैं सारे वोटर्स को अपील करता हूँ कि आप सीनेट परिवर्तन पैनल के 10 उम्मीदवारों को चुन के लाएँ, ताकि हम हमारी बात बेहतर ढंग से सीनेट में रख पाए। सीनेट में ही नहीं, सीनेट के बाहर भी हम रख पाए। इसीलिए आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ मुद्दे हैं जो मैंने जो बताया वो काम किए हैं। अभी हम क्या करना चाहते हैं इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हमने 21 मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में रखे हैं। उसमें से पहला है कि नागपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में आज भी प्राध्यापक पद होने के बावजूद भी वहाँ पर रिक्त है। सारे नागपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट है, वहाँ सिर्फ एक एचओडी है और बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट है, या तो कॉन्ट्रैक्ट है, कहाँ तो सीएचबी है। तो ये जो उदासीनता है सरकार की, उसके प्रति भी हमें आवाज़ उठाना है सीनेट के माध्यम से। तो 100% प्राध्यापक भर्ती हो, ये हमारी पहली डिमांड है, ये हमारा मैनिफेस्टो है। दूसरा है, जो लोग सीएचबी है, सीएचबी लोग बड़े दुख के साथ कि सीएचबी प्राध्यापक नेट होते हैं, सेट होते हैं, उतना ही पढ़ाते हैं जितने एक परमानेंट प्राध्यापक पढ़ाते हैं, और उनका पगार 2 लाख 3 लाख होता है, जबकि उनको 300 रुपये 400 रुपये या उससे भी कम लगभग
400-500 रुपये, वो भी पर आवर्स के हिसाब से काउंट करते हैं, वो भी पर तासिका नहीं। तो हमारी ये डिमांड है कि उनको कम से कम 4 लाख रुपए ईयरली उसका पैकेज हो, ये हमारी डिमांड है और उस पर हम लड़ेंगे। भंडारा, गोंदिया और वर्धा, ये 3 जिले भी नागपुर यूनिवर्सिटी के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटी का सब सेंटर खुले ताकि गोंदिया के दूर दराज के विद्यार्थियों को छोटे मोटे काम के लिए नागपुर ना आना पड़े। नागपुर में आते यहाँ का जो सिस्टम है, बाबूगिरी का सिस्टम है, उसको इतना झुलाता है, कल आ जा परसों आ जा, तो उसका काम उसके ज़िले में हो, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट का काम गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में हो, वर्धा डिस्ट्रिक्ट का काम वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हो और भंडारा का भंडारा में हो, ऐसा होना चाहिए। और जो ग्रामीण और दुर्गम प्रदेशों में या गांव में जो लोग रहते हैं, जो महिलाएं हैं, उनको डिस्टेंस एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमारी प्रमुख डिमांड है। दूसरा है यूनिवर्सिटी में जो कैंपस के जो ये है परिसर है, उसमें विद्यार्थियों के लिए आज भी वसति गृह नहीं है। गांधीनगर में एक छोटा सा वसति गृह है, तो गांधीनगर से कैंपस जाना पड़ता है, वहाँ भी बसेस की सुविधा नहीं होती। तो कैंपस के प्रीमाइसेस में एक भव्य विद्यार्थियों के लिए वसति गृह हो, ये हमारी डिमांड पूरी रहेंगी। पीएचडी संशोधक जो है उनको अभी 8,000 शिष्यवृत्ति मिलती है, तो 8,000 के बजाय उनको 20,000 रुपये प्रति माह शिष्यवृत्ति फेलोशिप मिलनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक वहाँ होना चाहिए, ये भी हम डिमांड करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी, एसटी और एसटी विद्यार्थी विकास सेंटर, इसकी निर्मित हो, ये हमारी प्रमुख डिमांड है। और जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए अलग से वसति गृह होना चाहिए, क्योंकि उसको रिसर्च के लिए थोड़ा सा पढ़ाई एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तो उनके लिए दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए। नेल्सन मंडेला नाम का एक वसति गृह है जो कि खाली पड़ा है। हमारी डिमांड है कि अगर वो खाली रखा हुआ है, उसके बजाय अगर वो पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को दिया जाए तो अच्छा रहेगा, ये हमारी डिमांड है। पीएचडी संशोधन में उसके मूल्यांकन में एक वाक्यता है, ये हमारी डिमांड है। बहिशाला विद्यार्थी का जो प्रश्न है, एक्सटर्नल लोग अभी एक्सटर्नल बंद ही कर दिया है। किसी को अगर बीए करना है या किसी ये करना है तो वो बंद ही कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। कभी कभी किसी को नौकरी में एक आध विषय में एमए नहीं होता है तो उसको बीए में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, पर उसके बीए में नहीं होता वो सब्जेक्ट, तो उसको एक्सटर्नल बैठ के एडिशनल बीए बोलते हो, वो सुविधा पहले थी, वो बंद कर दी है, वो शुरू होनी चाहिए। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कर्मचारी है, कर्मचारी के पद है, पर उसकी भर्ती बहुत कम है। आप अगर पीएचडी सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे 3 कर्मचारी है, जबकि 9 लोगों का वो सेक्शन है, तो 9 लोगों का काम सिर्फ 3 लोग करते हैं। तो वो पद भर्ती होनी चाहिए जल्द से जल्द, ये हमारा ये है। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस जो कि नागपुर यूनिवर्सिटी में नहीं है, जबकि इतना बड़ा विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, ये 100 साल अभी इस बार हम लोग मना रहे हैं, और उसमें एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस नहीं है। जिस तरह से भूगोल और समाज कार्य हमने मंजूर करवाया, वैसे इन्वायरमेंटल साइंस भी हम मंजूर करेंगे। और मानवीय शास्त्र विभाग जो है, कैंपस जिसको बोलते हैं, उसमें उसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मानवीय शास्त्र विभाग और रिसर्च सेंटर, ये उसका नामांकन किया जाए, ये भी हमारी प्रमुख डिमांड है, ये हमारा मैनिफेस्टो है। और नागपुर यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो कई करोड़ में होता है। आपको एक बात बता दूं, नागपुर यूनिवर्सिटी के 96 करोड़ रुपए, 96 करोड़ रुपए कई दिनों से एक्सिस बैंक में पड़े थे। बहुत सालों तक वो पड़े रहे, किसी को पता नहीं चला, पर एक होशियार सीनेट मेंबर थे जिन्होंने स्टडी करके ये बात सीनेट सभा में रखी, तब जाके विद्यापीठ को पता चला कि 96 करोड़ रुपए जो कि कई दिनों से पड़े हैं। बाद में जब संशोधन किया गया तो वो पैसे विद्यार्थी विकास निधि के थे, जो कि कई सालों से वहाँ पड़े थे। जब भी आशीष भाऊ बोल रहे थे कि सिर्फ 10% या बहुत ही कम % विद्यार्थी विकास निधि के लिए खर्चा किया जाता है,
तो ये बातें कब आती है, जब विद्यार्थी केंद्रित सीनेट मेंबर अगर वहाँ जाते हैं, जिनको आंदोलन की जानकारी होती है, वो लोग ये मुद्दा उठाते हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो बजट है, उस बजट में वो बजट विद्यार्थी केंद्रित हो, इसलिए हम वहाँ जाना चाहते हैं कि वो बजट को विद्यार्थी केंद्रित बनाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा यूनिवर्सिटी के पास जाता है, वो पैसा किसका है? वो पैसा विद्यार्थियों का है, चाहे वो एग्ज़ाम फी के माध्यम से हो या किसी लेट फी के माध्यम से हो। ये सारा पैसा यूनिवर्सिटी में जाता है, वो समाज का पैसा है, और समाज का पैसा समाज के लिए उपयोग में जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी कोई प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि लोगों का पैसा जमा करे और उसके बैच पर चले। तो ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट नहीं होने के कारण वो विद्यार्थी केंद्रित हो, वो समाज केंद्रित हो, ये हमारी मुख्य डिमांड है। सभी पदवीधर मतदार बंधु भगिनी से हम समता परिवर्तन पैनल से अपील करते हैं कि अभी जो ये पैनल प्रशांत डेकाटी सर ने जो बनाया है, वो बहुत ही सोच विचार करके बनाया है और उन्होंने अपनी बात सब रखी है, तो वो सभी सफल हो जाएंगी ऐसी मुझे आशा है। और मतदार बंधु भगिनी से अपील है कि उन्होंने अपना वोट जो है जाके दे इस पैनल को और बहुमत से चुना के लाए। मैं एक मुद्दा यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में जो रोस्टर सिस्टम है, उसमें काफ़ी काम करने की गरज है। SC ST OBC VJNT वर्ग के जो उम्मीदवार रहते हैं, कैंडिडेट रहते हैं, तो उनको बहुत बार वहाँ पे चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत से रिजल्ट बराबर नहीं आते, रिस्पांस नहीं आता। तो मैं ये बहुत स्ट्रांगली ये पॉइंट उठाना चाहता हूँ कि उनका जो रिक्रूटमेंट हो वो प्रॉपर हो, रोस्टर 100 पॉइंट वो फॉलो करे विद्यापीठ, और सभी वर्ग को समान न्याय मिले। ये मैं यहाँ पे खास करके पॉइंट रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। और मैं जो हूँ, मैं डॉक्टर मेजर दशरथ बड़ीराम जाधव, मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज में 22 साल वहाँ पे मैं सेवा दी, टीचिंग किया मैंने, वहाँ NCC ऑफिसर भी था मैं। उसके बाद में मैंने PhD करने के बाद में धर्मपीठ साइंस कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में मैं री एंट्री हुई 2003 में, और वहाँ पे भी मैंने NCC ऑफिसर का मैं काफ़ी डिसिप्लिन और सब एजुकेशन का माहौल वहाँ भी कंटिन्यू किया जो मैंने शिक्षकों पे किया था। उसके बाद में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने रिटायर होने के बाद में साईं बाबा कॉलेज पारसिवनी में प्रिंसिपल करके काम किया। वहाँ पे जो कॉलेज नॉन ग्रांटेड था, वो कॉलेज हमारे और मैनेजमेंट के प्रयास से और स्टूडेंट के प्रयास से अभी बहुत अच्छे से चल रहा है, और गवर्नमेंट ने उनको मान्यता दी है। अभी ग्रांट पे आ गया, 100% गवर्नमेंट ग्रांट पे वो कॉलेज आया। तो हम ये फक्र से कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो काम है, काम करने का जो तरीका है, वो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से करते हैं, हम संविधान के हिसाब से करते हैं, कोई जाति धर्म और कोई इसका कोई भेदभाव नहीं रखते। और वो हम ये पैनल में भी आगे करना चाहते, तो हम ये गुजारिश करते हैं कि इस पैनल को बड़ी से ज़्यादा मतों से वोट करके जिताया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शबीना शेख, प्रहार जनशक्ति पक्ष विद्यार्थी संगठन अध्यक्ष। मैं महिला प्रवक्ता उम्मीदवार हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ताकत जोड़ने से बढ़ती है, तोड़ने से नहीं। तो हम सारी 17 संगठन है एकजुट होकर विद्यार्थी हित के लिए काम करेंगे। जैसे कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा है कि अपने भाग्य पर नहीं, शक्ति पर विश्वास करो। तो हम हमारा शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और सारे 10 के 10 उम्मीदवार चुनकर आएंगे। यही आपसे उम्मीद और शुभेच्छा की कामना रखते हैं। धन्यवाद। जय भीम। मेरा नाम मुकेश मधुकर मेश्राम है और मैं मानव अधिकार संरक्षण मंच के माध्यम से ओपन कैटेगरी से खड़ा हूँ। और पिछले 2017 में नागपुर विद्यापीठ का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें भी ओपन कैटेगरी से खड़ा था और मात्र 19 वोटों से मैं हारा था। और इस बार मतदाताओं से अपील है कि नागपुर विद्यापीठ के इलेक्शन में हमारे पैनल के जो 10 उम्मीदवार हैं, सबको जिता कर लाए, ताकि जैसा डेकाटे सर ने बताया कि अगर मजबूती से हम वहाँ पे बातें रखेंगे तो हमारी जितनी भी मांगे वो पूरी हो जाएंगी। तो सभी मतदाताओं से फिर से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों हमारे 10 के 10 उम्मीदवारों को जिता के लाएं। धन्यवाद। पिछली बार भी मैं सीनेट इलेक्शन लड़ा था और सीनेट मेंबर रह चुका हूँ।
बहुत सारे काम सीनेट परिवर्तन पैनल के माध्यम से और हम 2 सीनेट मेंबर ने, प्रशांत डेकाटे और हमने किए। और इस बार अगर सीनेट परिवर्तन पैनल के 10 उम्मीदवार अगर जीत के आते हैं तो एक बहुत अच्छा माहौल हम खड़ा कर सकते हैं। नागपुर विश्वविद्यालय को हम एक एक ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ है तो 100 में नहीं लेकिन 200 में नागपुर विश्वविद्यालय आए, ये कोशिश रहेगी। एक अच्छा विश्वविद्यालय का नाम हो हमारे नागपुर विश्वविद्यालय का, जहाँ हमारे बहुजन के लड़के, SC ST OBC के लड़के ज़्यादातर पढ़ते हैं और उनका हित हो, उनका विकास हो, विश्वविद्यालय का विकास हो, इसके लिए हम प्रयत्नरत रहेंगे, काम करते रहेंगे। यही आशा के साथ आप सभी मतदार बंधु भगिनी से मैं निवेदन करता हूं कि सीनेट परिवर्तन पैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीता कर लाए। धन्यवाद। जब भी मैं अंकित राउत, मैं सीनेट परिवर्तन पैनल का SC प्रवर्ग का अधिकृत उम्मीदवार हूं। मैं भीम आर्मी संगठन से बिलोंग करता हूं और मैंने इस विद्यापीठ के माध्यम से सभी विद्यापीठ सीनेट निवडणूक 2022 के माध्यम से मैं सभी पदवीधरों को ये अपील करना चाहता हूं कि सीनेट परिवर्तन पैनल है एकमेव ऐसा पैनल है जो बहुजन विचारधाराओं पे चलता है और वह पैनल सबसे पहला पैनल है जो बहुजनों ने मिलकर 17 संगठनों ने मिलकर आज इस पैनल में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और मेरा ऐसा पूरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे 10 के 10 जो पैनल के उम्मीदवार है वो सभी के सभी उच्च शिक्षित तो है ही, लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम कर कर विद्यार्थियों को जो न्याय दिलाने का काम हमारे पैनल के लोगों ने किया है, हमारे पैनल के उम्मीदवारों ने जो किया है। मैं ऐसा चाहता हूं कि आने वाले इस चुनाव में सभी लोगों ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे पैनल के 10 ही उम्मीदवार को चुनकर लाइए और अपने विद्यार्थियों का, अपने पदवीधरों का विकास खुद ही इस विद्यापीठ और इस पैनल के माध्यम से करने का आप सब लोग संकल्प कीजिए और आने वाले चुनाव में हमारे 10 के 10 उम्मीदवार चुनकर आएंगे, ऐसे मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेंद्र मरस्कुल्ले, मैं परिवर्तन पैनल के माध्यम से ये इलेक्शन अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से लड़ रहा हूँ। मैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्राइबल इस संगठन का अध्यक्ष हूँ और एट प्रेजेंट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब न्यू दिल्ली में वर्किंग ग्रुप मेंबर हूँ। महाराष्ट्र में मेरा रिजर्वेशन पे शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्वेशन पे बहुत राज्य में काम है और विद्यापीठ में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए अच्छे से अच्छा उसका विकास हो और विद्यार्थी केंद्रित वहाँ पे प्रशासन चले, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। और मैं सारे वोटर्स को अपील करना चाहता हूँ कि सीनेट परिवर्तन पैनल के सभी 10 कैंडिडेट्स को आप ज़रूर प्रेफर करिए, वोट कीजिए, ताकि पुरोगामी विचारधारा के लोग आगे आ सके। फुले शाहू अम्बेडकर के विचारधाराओं को इस समाज के इस समाज में एक स्थान मिलना चाहिए। जय भीम। मैं आशीष फुलझले, सदस्य मानवाधिकार संरक्षण मंच, सीनेट परिवर्तन पैनल की ओर से मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। मैं सभी मतदाताओं से विनती करता हूँ कि आप सीनेट परिवर्तन पैनल के 10 भी सदस्य को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुन के देंगे। इतनी ही अपेक्षा के साथ फिर से एक बार आपसे विनती करता हूँ कि आप 10 के 10 मतदाताओं को चुन के देंगे। नमस्कार, मैं स्नेहल शेषराव ने सीनेट परिवर्तन पैनल की तरफ से OBC प्रवर्ग तरफ से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। मैं मतदाताओं को एक बताना चाहती हूँ कि ये इलेक्शन की तरफ से, मतलब इलेक्शन की वजह से हम एक बीज डाल रहे हैं। हम सभी कैंडिडेट 10 के 10 कैंडिडेट राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के ही विद्यार्थी है और हम यही पले बड़े हैं। हमने एजुकेशन जो लिया है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके वोटों का हमको जो पानी जो है चाहिए, हम भरा हुआ एक पेड़ बनाना चाहते हैं, जो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना प्लीज वोट दीजिए। मैं डॉक्टर विनोद रंगारी, सीनेट परिवर्तन पैनल का मुख्य संयोजक, और इस चुनाव में जो है बहुत सी भ्रांतियां चल रही है। बहुत से जो संगठन हैं, जो बहुत से
पैनल है वो परिवर्तन पैनल को अपने मंच के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सीनेट परिवर्तन पैनल कोई भी संगठन से या पैनल से अटैच नहीं है, किसी भी पैनल से गठबंधन करने वाली नहीं है और ना ही किसी का समर्थन लेगी। सीनेट परिवर्तन पैनल एक खुद में अपने आप में एक शक्तिशाली पैनल बना हुआ है। 17 संगठनों का इसमें एक साथ योगदान है, तो हम सभी सीटें पूरे बहुमतों से चुन के लाएंगे, यही अपील करता हूँ और सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ फिर से एक बार, इसे सीनेट परिवर्तन पैनल के सभी 10 उम्मीदवार को बहुमतों से जिताए।